We are starting with the concept of laws of motion. Most of the part is done in the theoretical lectures. Okay, सबसे पहला concept is inertia. I'm just doing basic stuff. What is inertia defined as? Resistance to change. Very good यार, क्या बात है, resistance to change. इसे परिवर्तन पसंद नहीं है, बराबर है क्या? It doesn't like change. Inertia 3 टाइप के होते हैं, सब थियरी में पढ़ा चुका हो. Inertia of rest. Body at rest will remain at rest. बोलेगा मुझे नहीं आने, जाओ आप. Second is inertia of motion. Body in motion will try to remain in motion unless being acted by an unbalanced external force. ये सब चीज को चेंज कौन करेगा? Unbalanced external force. It has to change that thing. So inertia चाहे कोई भी चीज हो उसको फोर्स ही चेंज कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स. ओके, जब डांट पड़ेगी तभी समझ में आता है ना हमको, ऐसे तो समझ में नहीं आता है. Okay, so we don't like to change, but if external force is applied, then only we'll try to change. Okay. थर्ड वाला जो inertia है वो कौन सा inertia है बेटा? Inertia of direction. Body will not like a change in direction. If you change its direction, there will be a centrifugal force which will be acted in circular motion. याद है ना? Yeah. A body is taking a turn towards the right, so you will feel inside the person is moving towards the left. This is the opposition provided by the body. Body बोलेगा मेरे को नहीं आना है, आप जाओ. Okay, तो आप मूव हो रहे हैं लेफ्ट की तरफ. ये सब बता चुका हूं मैं सर्कुलर मोशन में. Okay, those who want to refer, all lectures are ready on the Google Classroom, वो आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, that was momentum. बाबा मालूम है ना सबको? फटाफट थोड़ा मोमेंटम पकड़ो यार. Momentum का symbol is P bar. What is momentum defined as? Quantity of motion packed in a body. Quantity of motion packed inside a body. DC पांडे फिर से एक बार पढ़ लेना, because it is NCERT reading. ये जो थियरी दिया हुआ है इसे NCERT है, तो आप एक बार उसको पढ़ लेना सर, कि क्या मुझे आता है कि नहीं आता है, और हाईलाइटर से मार्क करते रहने. केड़ेंगे ना? नेक्स्ट, रीडिंग इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? Mass into velocity. MV. Mass of the body into its velocity. So it is m into v bar. Can I say it is p bar? So p bar का डायरेक्शन वही है v bar का डायरेक्शन, because it is a vector quantity. Yeah. अरे यार टाइम पास हो रहा है यार. इसका यूनिट क्या है बेटा? meter per second. और उसका यूनिट डायमेंशन क्या रहेगा? m1 l1 t minus 1. बराबर क्या? Yes. सब पढ़ा चुका हूँ यार, बोलो. परफेक्ट. ये हो गया मोमेंटम. अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ की. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ, Every body continues to be in state of rest or motion unless an unbalanced external force acts on it. every body continues to be in a state of rest Or uniform motion. रेस्ट मतलब उसका वेलोसिटी कितना है? 0. यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसका वेलोसिटी कितना है? कांस्टेंट. So every body will remain at rest or in uniform motion unless क्या हुआ? Acted upon by an external unbalanced force. External force acts on it. बराबर क्या? A body will remain at rest or uniform motion unless external force acts on it. बराबर क्या? बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो चलती रहेगी. कब तक चलती रहेगी या कब तक रुकी रहेगी? जब तक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है. अगर अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा तो या तो उसके डायरेक्शन या तो उसके रेस्ट के
पोजीशन को चेंज कर देगा, या तो उसके स्पीड को चेंज कर देगा, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। बिकॉज फोर्स का काम क्या रहता है? एक्सटर्नल Changing फोर्स shape. का काम क्या रहता है? एक्सटर्नल फोर्स तीन चीजें कर सकता है, या तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, या तो क्या करता है? स्टेट State of ऑफ motion को change करता है. motion. मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा या मोशन को चेंज करेगा। एंड तीसरा वाला क्या करेगा? स्टेट ऑफ डायरेक्शन को भी चेंज State कर of सकता है ना। हेलो, आर यू देयर विद मी मैन? इट इज जस्ट रेपिटेशन। Yes, sir. तो फोर्स का ये सब काम है। फोर्स की ये क्या है बेटा? क्वालिटी है, बराबर है। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ Quality. फोर्स। फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है? क्वालिटी ऑफ द फोर्स, वो क्या करेगा। इसलिए हमने डेफिनेशन बनाया ना, फोर्स इज अ पुश और अ पुल Yes. that tend to change the state of rest or uniform motion or state of direction of a body. इसी से डेफिनेशन बना है। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ बेटा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ, अरे यार तुम लोग कुछ बोलो तो। Force is proportional to rate of change of momentum and takes place in the Force direction of is proportional to rate of change of momentum and takes place in the direction of the force। बराबर है क्या? ये पढ़ा है ना सब लोगों ने? Yes. सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, कांस्टेंट के आएगा व्हिच इज dp by dt। बोलो, k का वैल्यू 1 पकड़ता है। k का वैल्यू क्या पकड़ता है? 1। तो f क्या हो जाएगा? dp by. Are you getting my point? Are you getting or not? Yes. The force is dp by dt। अच्छा, what is momentum का formula? MV. MV bar. तो m बाहर आ जाएगा बिकॉज मास इज कांस्टेंट है डेरिवेटिव में। What is dv bar by dt stand for? Acceleration. Accelerate. Acceleration। तो f बार क्या आ गया? MA. Ma. This formula is used when what is constant? mass. Mass is constant। याद रखना, याद रखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? F is ma, When mass is constant. Mass is constant. mass is constant। ये जनरल है, बराबर क्या? हेलो, Yes, हाँ sir. सर। ध्यान रखो, ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। अच्छा मेरी बात सुनो, कैन आई से F is dp by dt? मेरी बात सुनो, F is dp by dt। सपोज मैं आपको एक ग्राफ दूं, P वर्सेस T का। At any point, suppose if I make a slope, what will be slope of this? dp by dt. Change in y upon change in x. Yes. What is that? Force। External force। तो याद रखना, slope of PT curve is force। अरे भैया, yes or no? Yes. Slope of PT curve is external force at that point। हाँ, लिख लो, at that point। पंच लाइन ये आता है एग्जाम में। सबको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा आगे की बात करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। Yes. नहीं? बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा, फोर्स को रिजॉल्व करने सबको आता है? रेजोल्यूशन करने आता है ना सबको? cos थीटा sin थीटा, वो तो यार Yes. 10,000 बार पढ़ चुके Yes, sir. हैं। मैं सिखा रहा नहीं, सॉरी। we'll do that directly, कोई इशू नहीं। अच्छा, न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है? 1 Newton is 10 power 5. 10 to 5 मालूम है ना? Yes, sir. ये कौन सा यूनिट है फोर्स का?
CGS. ये कौन सा यूनिट है? SI. SI. ऐसा, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए. Okay, always remember 1 kg weight to Newton. One kg weight is 9.8 Newton. Kg weight to Newton multiplied by 9.8. बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. रीडिंग करना बेटा. हेलो, यस सर. बुक का रीडिंग करना पड़ेगा. एक बार 2 बार कम से कम रीडिंग तो करना पड़ेगा. ओके, तो हाइलाइटर से स्टार्ट नहीं मार्क कर लेने का. पहले ऐसे ही खाली नॉवेल की तरह रीडिंग मत करो, थोड़ा मेहनत करो. तो क्या पहली टाइम ही मेहनत हो जाएगी ना, तो हाईलाइट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. एक बार हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको मिल गए तो वही पढ़ना है ना फिर आपको. ओके, ओके. नेक्स्ट, बैलेंस्ड फोर्स. ये सब आता ही है. बैलेंस फोर्स मतलब क्या? एक बॉडी है, इधर भी आप लगा रहे हो एफ और इधर भी लगा रहे हो एफ. सो हाउ मच इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? 0. 0. मतलब वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा ना. तो व्हाट इज बैलेंस फोर्स? सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. तो विल द बॉडी मूव और व्हाट एनीवेयर? No. it won't. No, it is called as balanced force. ये सब यार और क्या पढ़ा रहे हो. नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. ये F1 है और ये F2 है. where F1 is bigger than F2, क्या होगा? The body will move towards the right or left. Towards F, Which how much net force? F1 minus F2. Net force कितना बना? F1 minus F2 bar. F1 minus F2. Magnitude F1 minus F2 से move हो रहा है. Getting it? So F1 is pulling the object, right? हाँ, F2 is also pulling the object that way. So it will go towards the right, na? It is going towards the right only ना. मैं तो right ही बना रहा है. Arrow. Right ही बना. This is the motion. Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्पल्स की. इम्पल्स का पूरा एक सेक्शन हमने पढ़ाया था आपको. व्हाट इज इम्पल्स? Large Large force force. acting Large on force for a short In time. the body for a small period of time. Large force acting on a body for a short time. इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? F bar into T. F average into time. का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था. एफ एवरेज क्यों निकालते हैं, कैसे करते हैं. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ एक ग्राफ बनाते हैं, टाइम वर्सेस एफ एवरेज, उस ग्राफ ऐसे बनता है. कैन आई से द एरिया अंडर द कर्व विल बी व्हाट? Impulse. Impulse. Area of which curve? F average into T. FT curve. ये पहला पॉइंट है. इसमें क्या दिया रहना चाहिए? दिस फॉर्मूला विल ओनली बी यूज्ड व्हेन एफ एवरेज इज Constant. Given. गिवन एंड कांस्टेंट. हाँ, कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग. चलो, क्लियर? अच्छा, दिस इज केस 1. बात करते हैं केस 1. Case 2. When force is variable.
मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ Changing. ऐसे कर चुके हैं ना हम लोग, फोर्सेस चेंजिंग, बराबर क्या? तो हमको इम्पल्स फिर से निकालना है, ऑलरेडी इम्पल्स इक्वल टू R into T. एरिया अंडर कर्व, बराबर क्या? इतना तो मालूम है ना, Yes. Yes, sir. कांस्टेंट नहीं है। तो तरीका ये है कि आप एक छोटा टुकड़ा पकड़ो, let this force be F and let this time be dt. So what will be the area of the yellow part? F into dt. F by D. अरे रेक्टेंगल है ना यार, लेंथ इनटू ब्रेथ, yes Yes, or no? sir. Can I say this is dj? dj मतलब क्या, छोटो impulse, impulse over that छोटो part ना। अरे भाई बोलो, is F into dt, but we don't need this छोटो part, we need पूरा impulse, yes or no? तो Yes, पूरा sir. impulse के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा from lower limit to upper limit। बाबा बोलो, Yes, sir. ये जनरल फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, समझा ना? एकदम आसान था, छोटा टुकड़ा लो। आप मिठाई की दुकान पे जाते हो तो क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी की मिठाई होती है, तो आप ये भी ले, ये भी दो, वो भी दो, हैं सैंपल, सैंपल खाते हैं क्या नहीं? हाँ, तो वही सैंपल लिया मैंने येलो कलर का, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया ना भाई, 1 किलो पैक कर दो, 5 किलो पैक कर दो, यस और नो? Yes. यू शुड नो, ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस विल ओनली बी व्हेन एफ इज Very Variable. वेरिएबल, दिस इज व्हेन एफ इज Constant. कांस्टेंट। ये दोनों याद करना है, रट्टा मारना है दोनों को, ठीक है? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन सब निकालने सबको आता ही है, मैं आपको सिखाऊंगा जब सम आएगा, अभी तो फिलहाल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलो, आर यू देयर विद मी? Yes. Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा, और एक बात, जी का फॉर्मूला क्या है इस फॉर्मूला F से? average into T. F average into T. एफ एवरेज को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे भाई पीछे से किया था ना, एफ इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यस और नो? Yes. So what is J equal to? Change Change in momentum. P final minus P initial, vector format में। So there is another formula for J, which is what? Change in momentum। And change जब भी बात करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, it is always final minus initial, बराबर क्या? It is always final minus initial. This page has to be remembered for impulse. Any damn sum on impulse, this page has to be remembered. Next concept. You know what is third law? I'm not doing. What is third law? Every Action has an Every action has an equal equal and reaction. opposite reaction. Will the action and the reaction cancel? No. No, 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 Why? Why? we'll be acting on different because they bodies. are acting different bodies. Two different bodies. बराबर क्या? Yes. ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, मतलब okay. There's a book on the table. तो अगर ये एक्शन करेगा तो रिएक्शन तो आएगा ना, yes or no? Yes.
More or less of action reaction pair will be explained in the next lecture on Monday, where I'll be doing free body diagram and different kinds of forces. अभी फिलहाल हम लोग बेसिक चीजें याद रखते हैं कि there will be an action and reaction, and action and reaction will not cancel. Why? Because they are acting on two different bodies. More or less will be explained on Monday, where I'll be doing different kinds of forces. Introductory exercise 2, checkpoint number 2. आज checkpoint 1 करना है. अच्छा आगे बढ़ता है. Can you tell me law of conservation of linear momentum? चलो ये सब कर चुके हैं हम लोग. बुलेट एंड गन एग्जांपल याद है ना? M1 plus M2 weight was equal to M1 plus M2. Conservation of momentum. क्या है उसका स्टेटमेंट क्या है? If no external force acts on the body, Total initial momentum is equal to total initial final momentum of the final system is momentum. equal to the final momentum Final of the momentum of system. ये उसका कॉन्सेप्ट था, थियरी था, रूल था. If external force acting on the body is zero, then initial momentum of the system is equal to the final momentum of the system. Initial momentum is equal to final momentum of the system. हमने क्या पढ़ा? हमने आपको ये पढ़ाया था कि there were two bodies. Remember, M1 going with the speed of U1 bar, yes sir. M2 going with the speed of U2 bar. जब वो टकराएंगे, he will exert a force on each other. No? This will be force acting on 2 due to 1, and this will be force acting on 1 due to 2. इसके बाद में they both will move with different speeds. He will go with V1 and he will go with V2. V2. Initially, can I say U1 U1 bar should is be greater than, because पकड़ना है ना उसको, and टकराने के बाद में V2 bar should be greater than V1 bar. Are you agreeing with me? तो हमने किया है. तो can I say external force? ये दोनों कौन से forces है? ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं. सो कैन आई से नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में 0 है. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. मतलब इनडायरेक्टली कैन आई से m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार इज इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार. यस और नो सर? Yes. Yes, तो sir. चीजें आती रहेगी तो कितना स्मूथली निकल जाता है भाई. इट इज वेरी स्मूथ, राइट? थियरी बैठे थे इसलिए हुआ ये. Remember this formula. Now we'll go to checkpoints. We have the book, so we can go to checkpoints, questions, laws of motion. Checkpoint कौन सा है भाई? 5.1 है, बराबर क्या? फाइव 5.1. There are I think 17 questions. देखते हैं कितना सॉल्व कर सकते हैं. Perfect. Can you see? Hello. Yes, sir. yes Yeah, sir. Question number 1. Inertia depends on what? Inertia. Who provides you the inertia? Body. The body. Mass. Mass of the body. Na? First. yes Okay. Mass is the measure of what, sir? Inertia. जितना ज्यादा मास रहेगा उतना हिलने डुलने में तकलीफ होगी ना भाई. हेलो. हाँ. एक माउंटेन को मूव करना बहुत डिफिकल्ट है. क्यों? उसके पास मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है. तो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड ऑफ, Greater. resistance is greater to motion, right? And who is measuring that? mass of the Mass is the measure of inertia. ये सब external factors हैं. Impulse, momentum, density, सब external factors हैं. Mass is the measure of inertia. ठीक है? Question number 2 पर आते हैं. A body of mass दिया है 6 kg. 6 kg. Velocity changes from 3 meter per second to
5 meter per 5 second. The meter per change in second. momentum. Change in momentum will be P final minus. अरे ये कोई sum है क्या यार? Initial. तो M V final minus V initial. M कॉमन ले लिया ना? Yes. 6 into V final कितना है? 5 minus 3 is 2. 2 6 are 12. 12 kg meter per second या 12 Newton second जो भी आप बोलते हो. Always remember change मतलब final minus initial. Getting it ना? Yes, sir. Yeah. इतना कुछ टफ नहीं है यार. ओके. सिर्फ एक रिक्वेस्ट सब लोगों से है कि आगे पहुंचना है, सब लेक्चर में डाउट सॉल्विंग से लेके पेपर सॉल्विंग सब बैठ, चाहे थोड़ा समझ आए ज्यादा समझ आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड में सब समझ में आएगा. करेंगे ना? ओके, इट्स इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3. द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल वेयरिंग, p दिया हुआ है, p का इक्वेशन कितना है बेटा? 2 प्लस 3t स्क्वायर. ये 3t स्क्वायर है, ये प्रिंटिंग रॉन्ग है. 3t स्क्वायर. द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल in 3 seconds. You know force is dp by dt. Hello? Yeah. Can I say it is derivative of p with respect to time? चलो यार, derivative of p का इक्वेशन क्या है? इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट. 60. 60. 60. t कितने पे मांग रहा है? 3. हो गया आंसर. 18. कितना? 18 न्यूटन. ये समय क्या है यार? गेटिंग इट और नो? Yeah. आपको ये याद रखना था सर. F is dp by dt. Newton's which law? Second law. Second law. Second one. General formula of second law, right? Hello? Yeah, sir. Yeah. Perfect. Question 5. सुनो है मेरी बात. Pay attention. A force of 72 dyne is inclined to the horizontal at an angle of 60 degree. मतलब एक बॉडी है, फोर्स इसके ऊपर कैसे लग रहा है? कितना एंगल पे बना रहा है बेटा? 60 degree. 60 डिग्री. एक राउंड पे पड़ा हुआ है. बराबर क्या? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास ऑफ 9 ग्राम. 9 ग्राम मास है which moves in the horizontal direction. ताशिका will tell me. ताशिका बेटा कौन सा फोर्स इसको ग्राउंड के पैरेलल खींचने में हेल्प करेगा? ये वाला? हाँ, तो इसका 72 component कितना cos रहेगा? 60. 72 cos 60 कितना होता है? आधा होता है. हाँ, Half. कितना हो गया? 36. 36 डाइन. बराबर क्या? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, कैन आई से ये फोर्स ने खींचा तो ये F है, ये M है. हाँ. कैन आई से F इज M है? Yes. Yes. F कितना है? 36 डाइन. बट आंसर जो है ना वो मीटर पर सेकंड मतलब SI यूनिट में. तो डाइन टू न्यूटन कितना होता है? 10 raised to minus 5. -5. उल्टा जाने का. हाँ, 10⁻⁵. ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁵. मास कितना है? 9 ग्राम. ग्राम टू किलोग्राम -3. बोलो. अरे यार Yes, sir. कितना होता है ये? 4 इंटू 10⁻². यस और नो? -2 आ गया ना. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So 4 कैन आई centimeters. राइट दिस एज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर? Yeah. अभी दिया नहीं है. आई थिंक सो. किधर दिया है? क्या कौन सा ऑप्शन है ये? बी वाला है. दिस सेंटीमीटर होना चाहिए ये. यस और नो? गेटिंग इट ना? Yeah. Perfect, everyone. We're coming to question number 8. होमवर्क करना है. 17 सम्स ही है, कुछ ज्यादा नहीं है. अच्छा मेरी बात सुनो. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. I'll be doing this. A man of mass 60 kg is standing on a horizontal conveyor belt. तो एक इंसान यहाँ पर स्टैंड कर रहा है. बराबर है क्या? हाँ. When the belt is given an acceleration of 1 meter per second square, belt move हो रहा है. कितने acceleration से?
1 meter per meter. second. square. The man remains stationary with respect to the belt. When will man remain stationary with respect to the belt? When he's walking in the man- opposite direction. No. When No. balanced forces are acting on him. Balance forces are acting. देखो मेरी बात सुनो, इमेजिन कर दो, छोड़ो ये सब, इमेजिन करो आप गए एयरपोर्ट, हैं? अरे गए कि नहीं? Yes. उधर एस्केलेटर बेल्ट होता है लंबे लंबे, गए हो ना यार इंटरनेशनल Yeah. एयरपोर्ट पे? यू आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, यू आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। यहाँ पर पढ़ो यार, मतलब बेल्ट के हिसाब से आप स्टेशनरी हो। मतलब क्या, इनडायरेक्टली कहना से जो एक्सेलरेशन से बेल्ट चल रहा है ना, उतने एक्सेलरेशन से आप भी मूव हो रहे हो। Yeah. That's why you are at rest with respect to the belt, no, not with respect to ground. एक जन ने मेरे को क्या हाँ. बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप ग्राउंड पे, ग्राउंड के हिसाब से रेस्ट पर रहेंगे, आप उधर उसकी जगह पे खड़ा रहेंगे। Yes or no? This is stationary With respect. with respect to belt. If you want to be stationary with respect to ground, तो क्या करो? Then you move in the Opposite. opposite direction. Opposite direction. This is stationary with respect to what? Ground. Did you get it? अरे yes or no? Yes, sir. अभी कौन सा कंडीशन बोला है? पहला वाला. With respect to belt. Condition बोला है. That means acceleration of this belt and acceleration of the man should be Same. Equal. same. तो acceleration कितना है बेल्ट का? 1. 1. तो इसका भी कितना रहेगा? 1. What is the force acting on the man? अरे what is force का formula on the man? MA. mass का, mass कितना है man का? 60, और A कितना है उसके ऊपर? 1. 60 न्यूटन। Done. Got it? Yes, sir. So then why did they give us gravity? Like this one, let them give now. What is there? Let them give more 4-5 information also. What is the problem? Saturi, okay, what is given that we need to use only, beta. Getting it? Yes, sir. Okay, question number 8. A body of mass 5 kg is acted upon two perpendicular forces. Look carefully, look carefully. Hello? Can you hear me right? Yeah, yeah. Yes, sir. 8 Newton and 6 Newton are the two forces which are acting on the body. Find the magnitude and direction of acceleration. Very fast, you know. How much, where will be the net force acting? Diagonal. In the diagonal. कितना रहेगा net force? 10 रहेगा ना? 12 plus 8 square. अरे 8 square plus 6 square 10 होता है कि नहीं होता है? Yeah. हेलो? Yeah. Yes. Sir. अच्छा, can you tell me, अगर ये थीटा पकड़ते हैं तो tan थीटा कितना होगा फोर्स के डायरेक्शन में? 6/8, that is 3/4. बोलो. Yes, sir. 3/4 कितना डिग्री होता है? 37. 37 डिग्री. Yes or no? Yes, तो sir. ये कितना डिग्री होगा? 53. आंसर देखो. अच्छा, क्या पूछा है आपको? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ The acceleration. एक्सेलरेशन. इधर ही होगा. कैन आई से एफ नेट इज एम ए? एफ नेट कितना है? 10 है. एम कितना? 5 है. तो ए का वैल्यू कितना रहेगा? कैन आई से, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना एंगल बना रहा है ये एक्सेलरेशन? 37 डिग्रीज विद 8 न्यूटन और 53 डिग्री विद 6 6 न्यूटन. Newton. कौन सा आंसर है? B. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, एक ही आंसर है. हाँ, आ हाँ. गया ना 2. एंड cos इनवर्स ऑफ दिस, ये तो ठीक है, दैट वी कैन एडजस्ट विद.
Answer 1 only it is, no? 2 meter per 0.6 from 6 meters means what, sir? 0.6 कितना होता है? 3/5 है ना? हाँ. 3/5 बनेगा ना? Oh, हाँ. Yeah. Getting it? Yeah. 6 मीटर नहीं हो, 6 न्यूटन है भाई. हम लोग की अच्छा. 6 न्यूटन से 53 डिग्री बना रहा है ना. 53 डिग्री का अगर cos इनवर्स निकालेंगे तो आपको आएगा 3/5. Question number 10. A constant retarding force of 15 Newton is applied to a body moving initially with a speed of 15 meter per second. तो एक body था, कितना मास था? 20 kg था. It was going with a speed of 15 meter per second, and retarding force of 15 Newton was applied. बराबर क्या? Yeah. How long does it take to the body to stop? Stop मतलब उसका v कितना हो गया? 0. कैन आई से इसको u पकड़ लो, चलेगा? हाँ. हेलो, f को लिख सकते हो बेटा m ए. एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. हेलो, Yes, sir. f कितना लगा? 50. -50. पीछे ना, हाँ. पीछे m कितना है? 20. 20. v 0 है, माइनस u 15 है. पूछा है कितना टाइम लगेगा? यस और नो? ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. यस और नो? 5 3s are 15, 2 3s are 6. तो टाइम कितना आएगा? 6 seconds. Are you agreeing with me? अरे इससे क्या इजी देंगे अभी यार? हैं क्या अभी ऐसे ही फ्री में डॉक्टर बन जाएंगे आप लोग? हेलो, इससे क्या इजी है? प्रॉब्लम पोर्शन का नहीं है, प्रॉब्लम टफनेस का नहीं है. प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग 2 साल तक है ना कंसिस्टेंट नहीं रहते. स्टार्ट में जोश है, 6 महीना इतना पढ़ाई करेंगे, इतना ज्यादा, फिर जोश ठंडा हो जाएगा. अंडरस्टैंड? 2 साल बाद तो पता ही नहीं है क्या पढ़ा था. सीरियसली आई एम टेलिंग, यही होता है ना. कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड यार. ओके, माय टीचर यूज्ड टू टेल मी 3 Ds. क्या ये? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एंड तीसरा वाला डिसिप्लिन. ये 2 साल तक टिकना है ना आपको, ये करना पड़ेगा. You should be determined, you should be dedicated, you should be disciplined. Okay, चलो जाने दो यार. है, come on, आगे बढ़ते हैं. We'll come to question number 13. If the impulse varies with this is the impulse varies with time, and f is given. f कितना दिया है? अरे f कितना दिया है? 20 minus 40t. 20t square minus 40t. ये दिया हुआ है. ये सब यार क्या कुछ, ठीक है. Printing every time wrong हो रहा है. Change in momentum is minimum at. Okay, change in momentum. Change in momentum मतलब क्या? P final minus P initial. Impulse. ये याद है क्या? Change in momentum was impulse. Yes. Yes, sir. भूल गए, वो तो पता नहीं था. हम तो सोचते हैं impulse is minimum at time is equal to how much. Clear है क्या? Yeah, sir. Okay, so
ये फोर्स है और चेंज, ये इम्पल्स है कि फोर्स है? नहीं, ये इम्पल्स है, सॉरी। इम्पल्स वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज ये इम्पल्स है, सॉरी, इम्पल्स गिवन। Just check with the question, na, please. F ही No, दिया no, है it's given as f is equal to 20t cube minus 40t. So it's F t is equal square, to 20t t square square होगा। minus, yeah. तो ये F ही है फिर, दिया हुआ है F। अच्छा, इधर ध्यान दो, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? F average. चेंज इन मोमेंटम। हेलो, Yeah. चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, और एक फॉर्मूला मेरे को मालूम है, F इज dp बाय dt। ये बेटा ये p कर दो, ये p है, ये kg पर मीटर, kg मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? Momentum का. मोमेंटम का होता है ना, ये p कर दो, p या j कर दो, बिकॉज दिस इज चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स, दोनों सेम ही है। मोमेंटम दिया है, f नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन, वरना आंसर नहीं आएगा। देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, प्लीज पे अटेंशन। मैथ्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मिनिमा एंड मैक्सिमा, पढ़ा है क्या? हेलो, याद आ रहा है? Yes. मिनिमा और मैक्सिमा होने के लिए, सपोज f हैज टू बी मैक्सिमा या मिनिमा, तो क्या करने का? मिनिमा या मैक्सिमा होना है, दैट मींस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए? 0. 0 के बराबर होना चाहिए। सही है, ये मानते हो क्या? हाँ. Yes. Anything has to be maxima or minima, its first derivative has to be 0. This is important point in mathematics. कि any function which has to be minima or maxima, its first derivative should be 0. ये क्या बोल रहा है? Change in momentum over here is minimum. That means इसका first derivative should be 0. नहीं भाई, change in momentum should be minimum. If change in momentum is minimum, if change in momentum is minimum, if change in momentum is minimum, that means its first derivative has to be 0. 0. 0। मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव निकालो और फिर उसको 0 कर दो, मतलब dp by dt करो, डेरिवेटिव निकालो इसका, चलो फंक्शन का, 40t minus 40. has to be what? 0। 0. So 40t should be 40. That means t should become how many So seconds? it's 20t cube, not square. No, it is not cube. It is not cube. It is square in the question. In the textbook also it's square only. Look at this. बराबर क्या? Yeah. So t is equal to how many seconds? 1. This was the question based on mathematics, huh? Minima and maxima, and this was momentum given. This was not force. Because unit यहाँ पे kg meter per second दिया है इसके लिए. So if I need the change in momentum to be minimum, that means the first derivative of the momentum should be 0. The first derivative is 0, मतलब t is equal to 1 second. भाई बराबर है क्या? Answer.
Question number 16. Look carefully. A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg with a recoil speed 5 meter per second. The muzzle velocity will be. Easy है ये question. देखो इधर. याद है बुलेट एंड गन का एग्जांपल हमने कर चुका है पहले भी. है याद है क्या? Yes. बुलेट है. बुलेट का स्पीड v बुलेट. ये वेलोसिटी गन, ये मास गन, ये मास बुलेट. तो हम लोग में the question is different. क्या? हम लोग में पूरा question ही अलग है. क्वेश्चन अलग है. हाँ. Let me see the question, please. मतलब टाइप बुलेट का एंड गन का ही है बट द वैल्यूज आर डिफरेंट. हाँ and हमको recoil velocity पूछा हुआ है हाँ और bullet का velocity दिया हुआ है. One second. A bullet of mass 0.1 kg is fired with a speed of ये सब क्या टाइप कर रहे हैं? मसल स्पीड. One second. Just pay attention. I'll just read the question what is given. We'll see. कहाँ से क्वेश्चन आ गया मुझे तो पता ही नहीं. Okay, listen. A bullet of mass कितना है? 0.1 kg. तो स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ द 100 meters per second. 100 meters. स्पीड ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट 100 मीटर पर सेकंड. तो मास ऑफ द गन कितना है? 50 kg. Then the velocity of the gun चाहिए ना, recoil speed. You know, one concept is the MV forward is MV backward. Yeah. Yes. We know this, huh? MV forward is MV backward ना, ये कर चुके हैं ना पहले भी. तो भाई आप एक बोर्ड से आगे जंप करेंगे जितने मोमेंटम से, उतने मोमेंटम से बोर्ड भी पीछे जाएगा ना. Yeah. M1 V1 forward Is equal to M2 V2 backward. M2 V2 backward. M1 V1 suppose bullet को लेते हैं 0.1 into 100 50 into how much? तो what is V2? Yes or no बेटा? आंसर डी है यहाँ पर. क्लियर है क्या? Yes. So where all can we use this formula? मेरा अदर मतलब बुलेट और गन में ही चलेगा ये. Only in bullet and gun sums, right? देख एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है ना यार, M1 U1 बार प्लस M2 U2 बार हाँ वही. is M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार. अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर. कैन आई से इनिशियली बुलेट एंड गन बोथ वर एट रेस्ट. तो दोनों का मोमेंटम कितना था? 0. 0. कैन आई से ये क्या है? M गन V क्या है? M बुलेट V बुलेट बराबर है क्या? हाँ. Yes, sir. हेलो बोलो. हाँ. Yes, sir. हाँ sir. Can I say M gun V gun will be minus of M bullet V bullet? इसका मतलब क्या? एक आगे जा रहा है तो दूसरा वाला कहाँ जा रहा है? पीछे. वही तो लिखा है यार मैंने. आया वो इधर से ही ना. इनिशियली बुलेट एंड गन बोथ वर एट रेस्ट. हेलो. यस सर. Question number 17. Look carefully. This is an important question. Huh? Very important question. A bullet is moving at the speed of कितना स्पीड है बेटा? 20 meters per 20 second. meters per second. Yes. 20 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है on a smooth surface. The magnitude of change in velocity. मेरी बात सुनो. कितना एंगल बना रहा है ये? 30. 60.
कैन से बुलेट है, इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये बुलेट है, टकराने के बाद में ये ऐसे जा रहा है। अब सुनो 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 सुनो, कैन से इसके अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, कितना होगा? 21 यानी एक कंपोनेंट ये हो जाएगा ना बेटा, 20 sin कौन सा? 30. ये तो हो जाएगा 10, यस और नो? yes ये कितना हो जाएगा? 20 into root 3. 10√3 ना? And root. अरे बोलो हाँ ना यार। Yeah, sir. Okay. Can I say before colliding with wall? सही है क्या? अरे भाई बोलो। Yeah. yes आफ्टर कोलाइडिंग क्या होगा? ट्वेंटी 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? अरे आर यू देयर? yes sir yes एंड ये कितना हो जाएगा? बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. अब इन दोनों को मिलाता हूं मैं, इन दोनों को मिलाता हूं, मिक्स करता हूं। अंडरस्टैंड विथ मी, हाँ प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, अंडरस्टैंड विथ मी, इधर देखो। कैन आई से तो ये कितना आया उसका? 10। ये कितना आया उसका? 10 आते समय, जाते समय ये कितना हो गया? 10 10 root. और यहाँ पर कितना था? 10. 10 मजा आएगा, मजा आएगा, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। कैन यू टेल मी कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है? horizontal हॉरिजॉन्टल। अरे भाई ये और ये चेंज नहीं हुआ है, देखो। Yes, sir. ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन की बात करते हैं ना। Yes, sir. कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है? Horizontal. दैट मींस हॉरिजॉन्टल में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, बिकॉज फोर्स का काम रहता है वेलोसिटी को चेंज करना। yes हेलो Yes, sir. Yeah. भाई, ये डायरेक्शन में कैन आई से द स्पीड इज सेम, सो द नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन इज व्हाट? 20. 0। 0 0, sorry. Can I say along the horizontal surface? V is constant, which is 10, na? So F external acting in the horizontal direction is what? 0, sir. 0. Zero. इतना पता है क्या? अरे भाई इतना पता है क्या? हेलो, yes sir कौन से डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रहा है? Vertical. क्या चेंज हो रहा है अभी? Direction. डायरेक्शन। फोर्स का काम क्या रहता है? या Change तो its मैग्नेट्यूड चेंज करो, या तो direction. देखो पहले जाते समय ये किसने किया? फोर्स लगा तो ही तो हुआ। मतलब फोर्स इज देयर इन विच डायरेक्शन? Vertical. Can I say perpendicular to surface? There is change in velocity. बोलो हाँ ना यार। Sir. yes So force is acting perpendicular to surface. अरे को समझा क्या आप लोग को? yes यार कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एकदम लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबको समझ में आना चाहिए। पूछा आपको यहाँ पर एकदम इजी चीज है, पूछा गया है
क्या पूछा है? Magnitude of change in velocity. आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला? v फाइनल माइनस, Initial. कोई बता सकता है v फाइनल कितना है? Positive 10 root 3. वेरी गुड. माइनस ऑफ व्हाट इज v इनिशियल? Minus 10 Minus. root 3. Minus 10. why because this is plus j cap and this is Outwards minus है. j cap. Minus J. एक्चुअली कितना हो गया ये आंसर? 20 20 root 3. 20 root 3 is change in velocity. एक मिनट, ये पूछा है 20 root 3 आंसर है, बट इसके आगे वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है. सुनो मेरी बात, इतना कंप्लीट हो गया, सबको समझ गया? हाँ. Yes. सपोज आपको पूछेगा हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग, ये वाला फोर्स है, ये जो फोर्स दिख रहा है ना, अरे भैया बोलो यस और नो. करेक्ट है. Yes, sir. फोर्स एक्टिंग का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. यस और नो? Yeah. Yes, sir. कैन आई से मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, हाँ. मास बास दिया नहीं है, सपोज मास को m ही लिखूं मैं यहाँ पर. चेंज इन वेलोसिटी कितना आया मेरे पास? 20 20 root root. 20 root. और टाइम भी नहीं दिया, टाइम ऑफ इम्पल्स, टाइम ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया. तो कैन आई लीव द आंसर दिस वे? यस और नो? Yeah. Yes. Yeah, sir. मास दिया रहा तो मल्टीप्लाई करो. टाइम दिया, टाइम ऑफ इम्पैक्ट विद द फ्लोर, टाइम ऑफ Floor. कोलिजन वो दिया रहेगा. गेटिंग है ना? Yes. तो एक्चुअल सम ये पूरा है. एक्चुअल सम वो छोटा वाला नहीं है. गेटिंग? ये सेम सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स में. सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे ना, पेज नंबर 185, जरा एक पेज पीछे पलटाओ, देखो 5.17 दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर. हाँ. सेम सम है. हाँ. तो फोर्स पूछा है, इम्पल्स पूछा है, तो देख लेना थोड़ा. गेटिंग इट? Yes. Yes, sir. Yes. दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बहुत सारी चीजें. Sir, हाँ बेटा, इसका सब theory और सब example करना है. सब everything is important. Most of it is done only theory section. हमने पढ़ा है ना थियरी में. हाँ. So there's example Most कोई of the things are done only. Most of the things are done. If you go through it, आपको समझ में आ जाएगा. So ठीक है? solved examples भी करने हैं. See, generally, if you do, it will be better. They will never be asked. They will never be asked in your NEET exam. NEET exam एकदम छोटू sums आते हैं ऐसे वाले. Big sums don't come. But if you go through it, it will be better for your understanding. Okay, sir. ठीक है? If you don't do also कोई नुकसान नहीं है, मगर अगर करेंगे तो फायदा है. वो समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ. Yes. करेंगे तो नुकसान नहीं है, बट करेंगे तो फायदा. और सर theory भी लिखना है ना सर? थियरी इंपॉर्टेंट है. थियरी काम करना पड़ेगा. यस, थियरी इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज व्हाट डू पीपल डू? दे डोंट कंसंट्रेट ऑन थियरी ओनली. एंड में फिर 2-4 थियरी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वो बोनस जो मार्क्स है वो चला जाएगा. Sir, derivatives do we need to copy? कि खाली formula copy कर सकते हैं. No, only formula you can copy. No issues with that. No need to write any derivations or anything. Okay. Yeah, sir. Develop the habit of making your self notes. बनाते हो ना self notes तो? हाँ, Yes. sir. हाँ? चलो, thank you. Bye. Take care. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.